तो दोस्तों कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और वो बोल रहे थे कि सर हम इंग्लिश जल्दी कैसे सीखें। एक बच्चे का कमेंट तो ये आया कि सर हम 7 दिन में इंग्लिश किस तरह से सीख सकते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें सीखने चाहिए और उसमें हम फर्स्ट डे क्या करें, सेकंड डे क्या करें, थर्ड डे क्या करें। हमें डे वाइज भी काम बताइए ताकि हमारे लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको 7 दिन का इंग्लिश सीखने का जो प्लान है वो बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखना है और आज आप जो है ये प्लान को अच्छे से समझ जाओगे। तो देखिए मैं आपको डे वाइज बताने वाला हूं। तो फर्स्ट डे क्या करना है, सेकंड डे क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है, और ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं, इन सारी वीडियोस को और इन सारे टॉपिक्स को। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट डे का काम। तो देखिए फर्स्ट डे में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको पर्सन कंसेप्ट सीखना है और एक आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। बस एक पर्सन कॉन्सेप्ट और एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इनके बारे में। अब देखिए ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कि ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अब यदि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं तो आप ऐसा लगा लो कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो यानी कि जो काम को करने वाला होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन हो जाता है। और अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को सुन रहे हो। अब आप इस काम को रिसीव कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, तो आप यहां पर सेकंड पर्सन हो गए। और हम जैसे दोनों मिलकर किसी तीसरी चीज के बारे में जब बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब जैसे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में, तो मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है, और हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी के बारे में तो अंग्रेजी थर्ड पर्सन है। तो इस तरह से आप पर्सन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। देखिए एक जो है ऑब्जेक्ट, इसको लेकर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आपको सिर्फ इसके बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। बस ज्यादा आपको इसके अंदर नहीं जाना है। बाकी जो वर्ब है इसके बारे में और हेल्पिंग वर्ब इसके बारे में, इन 2 चीजों के बारे में आपको पूरी 100% जानकारी होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जैसे कि इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, और हैज हैव हो गया, डू डज हो गया, हैड हो गया, डिड हो गया, विल हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। और आपको इनके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि कहां पर किस तरह से और किस सब्जेक्ट के साथ हम इनको यूज करते हैं। जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं इन सब का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप इसे देख सकते हैं। और ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को करता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट का जो काम है उसका असर पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब, यदि हम एक वर्ड में वर्ब का उत्तर दें तो वो है वर्ब का मतलब काम, मतलब जो भी आपके सेंटेंस में काम होगा वो वर्ब कहलाती है। समझ में आ गया। फर्स्ट डे का आपका यही काम है। सेकंड डे में देखिए जो दूसरा दिन है उसमें आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस जिन्हें आप साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब है ये बिल्कुल साधारण है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है, कोई वर्ब नहीं होती है, इनमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट होता है और एक बीच में हेल्पिंग वर्ब लगती है और लास्ट में जिस व्यक्ति के बारे में, जगह के बारे में बात करनी है वो होता है। देखिए जैसे कि राहुल अच्छा लड़का है। अब बताइए यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे ना, यहाँ पर सिर्फ हम राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो राहुल इज ए गुड बॉय। तो देखिए कोई भी वर्ब नहीं है, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये होते हैं आपकी सिंपल सेंटेंसेस। वह मेरा दोस्त है तो बोलेंगे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर मेरा दोस्त है तो इसमें भी कोई काम नहीं है, हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। पापा घर पर है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन दी है, तो पापा इज एट होम। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस का मतलब होता है जिनमें आप किसी की अवस्था बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। पजेशन, पजेशन का मतलब होता है जब आप ये बताते हैं कि भाई किसी के पास कोई चीज है या नहीं है। अब जैसे मैं बोलने लगूँ कि भाई मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फोन है, तो यहां पर इन वाक्यों को बनाने के लिए पजेशन को हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कंप्यूटर है तो मैं बोलूंगा आई हैव ए कंप्यूटर। समझ में आ गया, इस तरह से। तो सेकंड डे का कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ना है। और इन्हें भी ऐसा नहीं है कि भाई आप घने सारे हैं कहां से पढ़ोगे, सिर्फ उनको ही पढ़िए जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। बस
पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हिंदी को जानते हैं, कभी हिंदी ग्रामर पढ़ी है? पढ़ी भी होगी तो याद नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसी तरह से जो आपकी ज़रूरत के सेंटेंसेज हैं उनको आपको क्या करना है, सेकंड डे में याद करना है और उनको बनाना सीखना है। समझ में आ गया? अब जो थर्ड डे है इसमें आपको क्या करना है? थर्ड डे का काम है कि आपको इसमें टेंस को सीखना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये टेंस एक दिन में कैसे होंगे, इतना बड़ा काम आपने बता दिया, टेंसेस को हम एक दिन में कैसे करें? तो देखिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जितने भी टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इनके अंदर ये जो होते हैं ना, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब को मैंने एक छोटी सी वीडियो में कवर किया हुआ है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की होगी बस। उस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और देखिए मैंने इनको अलग इसलिए लिखा है, टेंस एक साइड में और इनके टाइप्स एक साइड में, ताकि जैसे आप इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं तो पहले आपको इंडेफिनिट को कवर करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेज में। अब जैसे आप कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस को कवर करना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में। ऐसा इसलिए करना है ताकि आप ये डिफरेंस लगा सकें, आपको ये पता चल सके कि आखिर ये जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें अंतर क्या होता है जब हम प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं, पास्ट में बनाते हैं और फ्यूचर में बनाते हैं। इसीलिए इनको एक साथ पढ़ना है, परफेक्ट को फिर एक साथ पढ़ना है और परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक साथ पढ़ना है। तो आपका थर्ड डे का काम यही है। देखिए टेंसेज की 2 वीडियोस हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखनी है और फिर आपको सेकंड वीडियो देखनी है। अब चलते हैं आपने नेक्स्ट डे पर। उससे पहले देखिए हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और इसमें हमने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है, वो भी बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक। जी हाँ, बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक। और इसमें आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उन सब के क्लास नोट्स मिलेंगे। आप जो बैच में और स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन सब के साथ लाइव वॉइस और चैट दोनों तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आपको A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, A to Z। जी हाँ, प्रैक्टिस क्विज भी मिलेगी और जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक कोर्स का छोटा सा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। अभी इसका प्राइस कम है, बाद में ये बढ़ भी सकता है, तो जाकर आज ही ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखेंगे हम कि हमें जो हमारा चौथा दिन होगा, फोर्थ डे, उसमें हमें क्या काम करना है। तो देखिए इसमें आपको मॉडल्स को क्या करना है, पढ़ना है। अब मॉडल्स ऐसे नहीं कि भाई एडवांस लेवल तक पढ़ लिए, नहीं, बेसिक मॉडल्स को। वैसे मॉडल्स को पढ़ेंगे क्यों? देखिए काम तो आपका टेंस से भी चलेगा, लेकिन टेंस आपके ऐसे काम को बताएंगे जो सिर्फ पक्का होगा। लेकिन जो काम पक्का नहीं होगा, जिस काम में आपको कंफ्यूजन होगा, होने या ना होने की संभावना होगी, आप किसी को आज्ञा देना चाहते हैं या किसी से कोई आज्ञा लेना चाहते हैं, किसी वाक्य की या काम की जरूरत को बताना चाहते हैं, आवश्यकता को बताना चाहते हैं, तो इन सब कार्यों को बताने के लिए हमें मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे मॉडल्स होते हैं आपके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और वुड, मस्ट। ये जो सिंपल मॉडल्स हैं इन सब को आपको कवर करना है। देखिए कैसे, जैसे कि ही कैन गो, मतलब सिंपल सेंटेंस है, मतलब वह जा सकता है, ही कैन गो। वी शुड डू, मतलब हमें करना चाहिए, वी शुड डू, हमें करना चाहिए। तो ये सिंपल मॉडल है। आई वुड गो, मैं जाऊंगा। ही मे कम, वह आ सकता है। दे मस्ट नो, उन्हें पक्का पता होना चाहिए। तो मतलब जो सिंपल मॉडल होते हैं उनको आपको कवर करना है। जब आप 7 दिन का अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे उसके बाद अब आपको अपना नेक्स्ट स्टेप रखना है, क्योंकि अब आपका जो बेस है वो बिल्कुल मजबूत हो चुका है और आपको सारी चीजें पता चल गई कि क्या चीज क्या होती है। उसके बाद देखिए कोई भी लैंग्वेज का कोई अंत नहीं होता है। लैंग्वेज की ग्रामर खत्म हो सकती है, वोकैबुलरी कभी भी खत्म नहीं होगी, उसकी जो शब्दावली है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, उसका कभी अंत नहीं होगा। हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत सारे शब्द हैं। तो हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन चीजों को पढ़ने की जरूरत है जो कि हमारी काम की हैं, जिन्हें हम डेली बेसिस पर यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ डे आपका खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं फिफ्थ डे में। तो 5वें दिन में आपको क्या करना है, अब आपको पॉजिटिव वर्ब पढ़नी है। अब ये पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है, देखिए आपने ये तो सुना होगा कॉज, CAUSE, कॉज तो सुना होगा ना आपने। कॉज का मतलब होता है कारण। जब हम या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को होने का कारण बन जाता है, वहां पर हम उसे पॉजिटिव वर्ब के नाम से पुकारते हैं। तो उस वाक्य को बनाने के लिए जो वर्ब यूज की जाएंगी वो होती हैं आपकी गेट, हैव, लेट, मेक। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन 4 को लिख दिया है। क्या? गेट, हैव, लेट और मेक। तो
तो आपको गेट का यूज आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से लोग गेट का यूज करते हैं। गेट की फॉर्म जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे कि गोट हो गया, गेट्स हो गया, इनका यूज करते हैं। हैव आपने देखा होगा, लेट आपने देखा होगा, मेक आपने देखा होगा। इनके द्वारा देखिए कैसे वाक्य बनते हैं, जैसे कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, उसने मुझसे करवाया, मैं काम करवा दूंगा, वो तुम्हें बुलवा लेगा, हम उन्हें करने दे रहे हैं। मतलब एक पॉजिटिव वर्ब के अंदर आते हैं ये वाले सेंटेंसेस। तो जब हम किसी कार्य को होने का कारण बन जाते हैं, उस कार्य को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब के अंदर। तो 5वें दिन में आपको समझ में आ गया हमें क्या करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट डे पे कि आपको 6वें दिन में क्या करना है। तो देखिए यहां पर अब आपको क्या करना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं। अब आपने जो कुछ सीखा है उन सबको आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बनाना सीखना है। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नॉट लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो, बस आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम तुम क्या कर रहे हो, वह कब आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह के वाक्य आपके आते हैं किसमें, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो आपको इनको ट्रांसलेट करना सीखना है। उसके बाद अब आ गया आपका लास्ट का दिन। अब देखिए आपकी ग्रामर बिल्कुल कवर हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेली यूज वोकेबलरी याद करनी है, मतलब जो रोजाना बोले जाने वाले शब्द हैं उन सब को याद करना है। अब याद कैसे करेंगे सर, देखिए ये जो 7th डे वाला है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसमें आपको क्या करना है, एक दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी आपके वर्ड्स हैं उन सबको एक कॉपी में लिखना है। उसके बाद उन सभी वर्ड्स को आपको गूगल ट्रांसलेट से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या फिर आपकी जो भी भाषा है उससे अपनी जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद उन्हें याद करना स्टार्ट करना है, तो आपके पास सारे वर्ड्स आ जाएंगे और पूरी वोकैब आपकी आ जाएगी सुबह से शाम तक वाले वर्ड्स की। तो इन सब की आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स बनाकर प्रैक्टिस कर दिए और आपका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से डे वाइज इनको कवर करना है। तो ये जो आपको कोर्स दिख रहा है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका प्राइस बिल्कुल मतलब एक तरह से लगा लो बिल्कुल छोटा सा है, 299। ये बिल्कुल मामूली प्राइस है, सभी कोर्सेज से कम मैंने इसलिए रखा है ताकि हर एक गरीब से गरीब बच्चा भी इसको परचेज करे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।